एक बार कोई लड़का ज़िंदगी से बहुत परेशान गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता बहुत खुश रहे और पूरी दुनिया घूमें, लेकिन यह सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो पैसे के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। गुरुजी ने उस लड़के से कहा, मेरे साथ चलो। और उसे गुरुजी एक ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और उस लड़के से कहा कि इतने सारे कंकड़ में से कोई एक ऐसी कंकड़ है जो एक मेटल को, एक दांत को सोने में बदल सकती है। वो कंकड़ जिस पर रखोगे वो सोने का बन जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा और उस कंकड़ की पहचान होगी उसके तापमान से। ये सब कंकड़ छूकर महसूस करोगे तो ठंडी लगेगी, लेकिन गोल्ड में बदल देने वाली कंकड़ गर्म महसूस होगी। फिर तुम अपनी ज़िंदगी में चाहे जितने पैसे कमा सकते हो अगर तुम्हें वो कंकड़ मिल गए। वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने देखा कि ये तो केवल कुछ ही महीनों की बात है, मुझे रोज़ के केवल कुछ ही घंटे इसमें देने हैं। पर वो लड़का नहीं जानता था कि वो टास्क जिस गुरुजी ने दिया है वो उन्होंने सोच समझ कर दिया है। अगर इतना आसान होता तो बातें क्या थी। लड़का लग गया उसमें। उसने वो सारे कंकड़ जो एक तरफ पड़ी थी उसे हाथ में लेकर महसूस करता। जो कंकड़ ठंडी महसूस होती उसे समुद्र में फेंक देता, क्योंकि अगर वो समुद्र में ना फेंके तो वही कंकड़ फिर से उसी में मिल जाएगी। महीनों तक ये उसे करना था। एक दिन उसने इस काम में 5-6 घंटे दिया। सब कंकड़ उसे ठंडे महसूस हो रहे थे। ऐसे पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, 1 सप्ताह निकला, 2 सप्ताह निकले, 1 महीना। ऐसे करते करते 3 और 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक उस लड़के को वो गर्म कंकड़ नहीं मिली। उसने सब कंकड़ ठंडी महसूस हो रही थी। अब लड़के की स्पीड बढ़ चुकी थी, लेकिन एक चीज़ है जो वो भूल रहा था। उसका विश्वास जरूर था कि वो कंकड़ मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे कंकड़ को ध्यान से परखना कम करते जा रहा था। तो अब उतना बारीकी से नहीं परख रहा था जितना कि उसने 3 कंकड़ शुरू में परखे थे। दूसरी तरफ से यह भी कह सकते हैं कि उसके दिमाग की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अब उसकी हैबिट हो गई थी फटाफट से कंकड़ को लेकर उसे समुद्र में फेंकने की। इतनी मेहनत के बाद 5वें महीने के कुछ ही दिन में उसे फिर वो कंकड़ मिल ही गई। और जैसे ही वो कंकड़ हाथ में आई वो उसे गर्म तो महसूस हुई, लेकिन क्योंकि उसकी जल्दी से हर कंकड़ को समुद्र में फेंकने की आदत थी, उसने उसे भी बाकी कंकड़ की तरफ फेंक दिया। और फेंकने के जस्ट 1-2 सेकंड बाद उसने अपनी हाथ की उंगलियां संवारी। उसे इतना पछतावा हुआ कि वो अब समुद्र से कंकड़ निकाल नहीं सकता जो उसने फेंक दिया था, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी हर कंकड़ को देखकर फेंकने की। लेकिन फेंकने के बाद ही उसको एहसास होता है कि मुझे पता होते हुए भी मैंने वह कंकड़ कैसे छोड़ दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? ऐसा क्या सीख सकते हैं कि जिससे हमारी सोच में बदलाव आ सकता है, और बदलाव आएगा तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। जिस वक्त आपने अपने हर दिन को हल्के में लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हल्के में लेना आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला दिन हुआ उसे भी हैबिट के अकॉर्डिंग उसे भी गलती से हल्के में ले लोगे। फिर बाद में पछतावा होगा जब पता लगेगा कि वो नॉर्मल डे की तरह नहीं था। उस दिन मेरे आपकी ज़िंदगी में वो गर्म कंकड़ अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है। और ये सब कंकड़ एक दिन है, एक नया दिन है। हर एक कंकड़ एक नया दिन है। वो गर्म कंकड़ कब आपके हाथ में आ जाए ये आप कभी नहीं जानते, लेकिन आपको बहुत ध्यान से हर कंकड़ को परखना है। यानी हर दिन को कोई ना कोई सीखना है। हर दुख से सीखना है, हर सिचुएशन से सीखना है, हर इंसान से और हर चीज़ से सीखना है। अचानक कब वो गर्म कंकड़ आपके हाथ में आ जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को सोने की बना दे, ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में कब आ जाए ये आप नहीं जानते, आज नहीं तो कल। लेकिन जब वो कंकड़ आपके हाथ में आ गया ना, वो आपकी सारी ज़िंदगी, हर चीज़ को सोने में बदल देगा। ज़िंदगी के हर पल इस तरह से देखो, इस तरह से जियो, इस तरह से उसमें मेहनत करो जैसे कि वो कंकड़ हर चीज़ को सोने में बदल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये आपने स्टोरी पूरी सुनी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।